हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इफेक्टिव मेथड्स ऑफ लर्निंग की। ये जो टॉपिक है ये आपका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन जो सब्जेक्ट है आपका B.ed फर्स्ट सेमेस्टर का, उसका लर्निंग से एक टॉपिक है। जैसे कि आपको पिछली वीडियोस में मैंने बता रखा है कि जो लर्निंग है ये आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो B.ed कोर्स होता है ये टीचिंग लर्निंग पर ही बेस्ड होता है। ठीक है, कि कैसे हमें पढ़ाना है, कैसे बच्चे सीखेंगे, कैसे हम खुद सीखेंगे। तो इससे पहले की वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ लर्निंग की बात की थी, आज हम इफ़ेक्टिव मेथड्स ऑफ लर्निंग की बात करेंगे। तो अगर हम इसके मेथड्स की बात करें तो जो लर्नर्स होते हैं वो किसी स्पेसिफिक मेथड के थ्रू कुछ भी नहीं सीखते हैं। जो बच्चे होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, वो डिफरेंट मोड्स का यूज़ करते हैं, लर्निंग मेथड्स जिनको हम बोलते हैं, उनका यूज़ करते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को सीखने के लिए। तो जो टीचर होता है उसको पॉजिटिव अपने बच्चे को उसी तरीके से पॉजिटिव मेथड का यूज़ करना सिखाना चाहिए या बताना चाहिए जिस मेथड के थ्रू वो उस चीज़ को समझ सके। अब किस टाइप के मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं, हम उन्हीं टाइप के मेथड्स का यूज़ लर्नर पे कर सकते हैं या उससे करवा सकते हैं जिसमें उसको इंटरेस्ट हो। देखिए, जैसी आपकी लर्नर की एबिलिटी है, नीड्स है, इंटरेस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग हमें मेथड्स का यूज़ करना होता है, क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो इंटरेस्ट होता है। अगर आपके लर्नर का इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज़ को सीखने में, तो आप कितनी भी मेथड्स का यूज़ कर लीजिए, आप अपने लर्नर को, अपने स्टूडेंट को वो चीज़ सिखा नहीं सकते हैं। तो बेसिक जो हमारा मेन पॉइंट होता है वो हमें खुद जानना होता है कि जो हमारा स्टूडेंट है, जो हमारा लर्नर है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी नीड्स क्या है। ठीक है, अगर हमें ये दो चीज़ें पता हैं तो हम उस अकॉर्डिंग से मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं उसको लर्न करने में हेल्प करने के लिए। तो आई थिंक अभी आपको मेथड्स का क्लियर हो गया है कि हम किस चीज़ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं उन मेथड्स की जो यहाँ पर डिस्कस करने हैं हमें, जो आपके कोर्स में मेंशन है ऑलरेडी। तो यहाँ पे कुछ इफ़ेक्टिव मेथड्स लर्निंग के बताए गए हैं। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय इमिटेशन, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, लर्निंग बाय इंसाइट। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहली तो लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन जो है वो आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोड है लर्निंग का। ठीक है, कोई भी लर्नर, कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है वो किसी भी चीज़ को सीखता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ देखना नहीं है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन का मतलब है कैसे वो किसी चीज़ को देख कर के ऑब्ज़र्व कर रहा है और साथ ही साथ उसको समझ पा रहा है। अगर हम ऑब्ज़र्वेशन प्रोसेस की बात करें तो जो ऑब्ज़र्वेशन होता है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ हम अपनी आँखों का यूज़ ही नहीं करते, मतलब कि हम सिर्फ देखने का यूज़ नहीं करते। इसके अलावा हमारे अदर ऑर्गन्स भी हेल्प करते हैं, जैसे सुनना, लिसनिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, टचिंग, ये सारी चीज़ें भी हमारी उसमें यूज़ होती हैं। तो अगर हम बात करें कि कोई भी पर्सन या स्टूडेंट की हम बात करें तो वो किसी भी इवेंट को ऑब्ज़र्व तभी करता है या किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व तभी करता है जब उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट है। अदरवाइज़ वो उस तरफ देखेगा ही नहीं। आप कितना भी कराते रहिए, आप कितना भी समझाते रहिए, बेस्ट से बेस्ट अपना यूज़ कर लीजिए, अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो वो उस चीज़ को सीखेगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए इस मेथड में, सबसे पहले हमें ये पता करना चाहिए, ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है इस चीज़ में या नहीं है। अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो सबसे पहले हमें उसको उसमें इंटरेस्ट दिलाना होगा, जिससे कि वो बच्चा उसको मीनिंगफुल तरीके से ऑब्ज़र्व कर सके जो हम उसे सिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे की सीखने की लालसा होगी, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो सीखना चाहेगा उतने से ज़्यादा उसके में इंटरेस्ट आएगा, और जितना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा उतना ही ज़्यादा बच्चा उस पर्टिकुलर चीज़ को सीखने में अटेंशन पे करेगा। तो जो टीचर होता है उसको अपने स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो चीज़ों को सीखने में किस तरीके से इंटरेस्ट ले और हम उसकी कैसे हेल्प कर सकें। तो लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं लर्निंग बाय इमिटेशन की।
अगर हम लर्निंग बाय इमिटेशन की बात करें तो यहाँ पे इमिटेशन का मतलब होता है कॉपीइंग, किसी चीज़ को कॉपी करना या किसी एक्शन को कॉपी करना। तो स्टूडेंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा एक्शंस को कॉपी करके सीखता है। अगर हम सबसे छोटे बच्चों की कैटेगरी में चले जाएं, जो हमारे बच्चे प्री प्राइमरी में होते हैं, वो मोस्टली क्या करते हैं, कॉपी करके ही चीज़ों को सीखते हैं। तो इमिटेशन की जो टेंडेंसी होती है वो रिपीट करने की होती है, मतलब एक एक्शन आपको दिया गया, उस एक्शन को हम ऑब्जर्व करके उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं और हम उसको उससे सीख रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जो बच्चा है वो क्या सीखता है, मूवमेंट से, एक्शन से, जेस्चर्स से, उसको कॉपी करके उससे वो सीखने की कोशिश करता है। तो जो कैपेसिटी होती है इमिटेशन की, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है चिल्ड्रन की सीखने में, ऑब्जर्व करने में। ये तो सबसे ज़्यादा नोन फैक्ट है कि जो बच्चे होते हैं वो कॉपी करने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं दूसरों के एक्शंस को। तो जो टीचर होता है, वो जो प्री प्राइमरी का टीचर है, वो इस मतलब मोड को यूज़ कर सकता है बच्चों को सिखाने के लिए। जैसे कि जो एक छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है, वो पोएम को रिसाइट करता है, ठीक है, अपने टीचर के एक्शंस को और उनके जो बॉडी पार्ट्स में जो मूवमेंट होता है एक्शन करते टाइम, वैसा प्रॉपर वो मूवमेंट को कॉपी करते हैं और उसी के थ्रू वो उस पोम को सीखते हैं। तो हमें भी ये जो मोड ऑफ लर्निंग है इसे अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज़ करना चाहिए। देन अगर थर्ड की बात करें तो लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। तो अगर हम ट्रायल एंड एरर की बात करें तो जो ह्यूमन होता है वो अपनी गलतियों से खुद सीखता है। अगर हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी की बात करें तो ये लर्निंग की थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी है। हम इस थ्योरी का यूज़ करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट भी अपनी गलतियों से खुद से सीख सकते हैं। जैसे हमने उन्हें कोई प्रॉब्लम दी तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वो उसमें किसी रीज़न की वजह से सक्सीड नहीं हो पाए, उसको वो सॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है। तो वहाँ पर टीचर क्या करेगा, टीचर बच्चे को फीडबैक प्रोवाइड करता है, उन्हें उनकी एरर्स को बताता है, प्लस एरर्स के साथ में उसके रीजंस को भी बताता है कि ये एरर आखिर हुई क्यों है, ठीक है। जब बच्चे को ये पता चल जाता है कि अच्छा उससे ये एरर हो गए, एरर की वजह से ही उसका ये आंसर नहीं आ पा रहा है या ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो वो उसको फिर से ट्राई करेगा। अभी उसको रीज़न पता चल गया, उसके टीचर ने उसको बताया कि कैसे तुमने गलती करी तो तुम्हारा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाया, तो अब वो उसको फिर से करता है। अगर ये नहीं फिर से सॉल्व होता तो वो बार बार कोशिश करता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, और टीचर इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो बार बार अपने बच्चे को फीडबैक प्रोवाइड करता है और बार बार उसकी हर ट्रायल में उसे फीडबैक के साथ साथ ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करता है कि कैसे वो इस एरर को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो ये है आपका ट्रायल एंड एरर मेथड, जिससे बच्चा खुद अपनी गलतियों से सीखता है। देन द लास्ट मेथड इज़ लर्निंग बाय इंसाइट। जो इंसाइट की लर्निंग है ये गेस्टॉल्ट की थ्योरी है। गेस्टॉल्ट इसमें बताते हैं कि अचानक से कैसे ही हमें पुरानी चीज़ों को करते, जैसे हमारे माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ होता है, ब्लैंक नहीं होता है, तो पुरानी जो हमारी कोई भी चीज़ होती है उससे अचानक से हमें कभी कभी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत से समझ आ जाता है, ठीक है। तो वो जो अचानक से आपके माइंड में एक आइडिया आता है, ठीक है, जो अचानक से माइंड में सॉल्यूशन आता है, उसे ही हम इंसाइट ऑफ लर्निंग बोलते हैं या लर्निंग बाय इंसाइट बोलते हैं। तो अगर हम सिंपली कहें तो इफ़ एन इंडिविजुअल रीचेस द सॉल्यूशन ऑल ऑफ अ सडन वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम, मतलब कि प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते अचानक से ही, मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था और अचानक से ही उसको फट से सॉल्यूशन समझ में आ जाता है या उसको एक आइडिया अचानक से आ जाता है, तो उसको ही हम बोलते हैं लर्न बाय इंसाइट। क्योंकि हर दिन बच्चा क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को उस फेस करता है और उसे सॉल्व करता है। तो जो ये सॉल्विंग प्रोसेस होता है प्रॉब्लम का, उसमें ये क्या करता है, बच्चे डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल सीखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस फॉलो करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्स उन्हें पता चलते हैं, थ्योरीज उनको समझ आती है। तो यही जो लर्निंग है इसी को हम लर्निंग बाय इंसाइट कह सकते हैं। तो इस मोड में स्टूडेंट क्या करता है, वो सिचुएशन को, अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स के थ्रू और फिर एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप उन सब के बीच में बना करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है।
सो आई थिंक अभी आपको जितने भी मोड्स थे, मेथड्स थे लर्निंग के, वो समझ में आ गए हैं। तो बीइंग अ टीचर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने स्टूडेंट का जो भी इंटरेस्ट है, जो भी एबिलिटी है, नीड्स है, उसके अकॉर्डिंग उसको समझें और उसी टाइप के मोड के थ्रू हम उससे चीज़ों को सिखाने की कोशिश करें, जिससे कि वो आसानी से चीज़ों को ग्रैब कर सके और लर्न कर सके, जिससे कि वो अपनी लर्निंग को लॉन्ग टर्म में यूज़ कर पाए।